हेलो दोस्तों। नमस्कार। कैसे हैं आप सब? वेलकम एवरीवन। हम एथिक्स पढ़ रहे थे और एथिक्स का ये नेक्स्ट लेक्चर में हम कंडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम आपको रिवाइज करा देता हूँ। इससे पहले मैं एथिक्स पढ़ा। एथिक्स क्या है? एथिक्स मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। उसमें हम फ़िलासफ़ी पढ़ा। फ़िलासफ़ी के बाद हमने एथिक्स में देखा कि एथिक्स एक कैसे एथिकल होना क्या है, वैल्यूज़ क्या हैं, वैल्यूज़ की विशेषताएं क्या हैं, वैल्यूज़ के प्रकार क्या हैं। उसके बाद हमने वैल्यूज़ क्या वस्तुनिष्ठ होती हैं या आत्मनिष्ठ होती हैं। उसके बाद हमने वैल्यूज़ को निर्धारण करने वाले कारक पढ़े थे। फिर हमने वैल्यूज़ को सिखाने की प्रक्रिया, इनकलकेटिंग ऑफ वैल्यूज़ पढ़ा था। उसमें परिवार की भूमिका, माँ बाप की भूमिका, समाज शिक्षा संस्थाओं की भूमिका, सोसाइटी की भूमिका, ये हमने पढ़े थे। ये सब हमारा कंप्लीट होने के बाद फिर हमने अब कंडक्ट पे को हम डिस्कस करना है। तो देखिए, आचरण, कंडक्ट को हिंदी में अपन बोलते हैं आचरण। और कंडक्ट जैसे व्यक्ति के व्यवहार का जो समग्र रूप है उसको हम आचरण कहते हैं। तो मानव प्रक्रिया कैसी है? देखिए, आपने देखा होगा कि आपको कभी कभी कोई विचार आता है, पुराना थॉट आता है या कोई गलती याद आती है आपको, तो उसका विचार आएगा आपके दिमाग में। ठीक है। विचार के बाद आपको उसके प्रति भावना आएगी। जैसे कि आप थॉट को देख के हो सकता है रोने लगें, ये भी हो सकता है हंसने लगें। तो उससे पहले आपको रोने और हंसने का भाव आएगा और फिर होगी क्रिया। ठीक है। तो विचार आया, आपने किसी पुरानी बात को आपको याद आई, किसी भी आपकी बॉडी में स्टिमुलेशन हुआ, उद्दीपन हुआ और आपको वो पुरानी वाली बात याद आई। फिर उसके बाद आपको उसके प्रति भाव डेवलप हुए, रोने के, हंसने के। और हंसने और रोने के भाव के बाद आप हंसना या रोने लगे। तो इस क्रिया को पूरी को ह्यूमन कंडक्ट बोलते हैं। ठीक है। तो आप मुझे बताइए, कभी किसी बात का आपको गिल्ट हुआ हो, पाप बोध हुआ हो, तो उस गिल्ट होने की प्रक्रिया को ही अपन आचरण में रखेंगे। ठीक है। और हम इस पूरे, ये एक कोई सिंगल प्रोसेस नहीं है, सिंगल एक्ट नहीं है। ये इट इज़ ए पैटर्न ऑफ बिहेवियर पैटर्न है ये। और इसमें आपको एक आपका विचार दिमाग में आएगा, उसके प्रति आप एक्शन लेंगे और वो एक्शन कैसा होगा ये हम आगे डिसाइड करेंगे। क्या वो एक्शन मॉरल होगा, क्या वो एक्शन इमोरल होगा, क्या वो एक्शन नॉन मॉरल होगा। तो जब हम एक्शन लेंगे और उस एक्शन के बाद वो पूरी प्रक्रिया हमारी आचरण कहलाएगी। तो और वो जो हमने एक्शन लिया, क्या वो नैतिक था या अनैतिक था या निर्णैतिक था, तो वो डिसाइड होगा कि हमारा आचरण भी किस प्रकार का है। तो आचरण जो है वो व्यक्ति के व्यवहार का समग्र रूप है, विचारों का आना और एक्शन तक जाने का। तो हम कंडक्ट के अब आगे मूव करते हैं। देखिए, किसी भी चीज़ का हम बताएं, आपको स्टिमुलस हुआ किसी चीज़ को लेके, उसके बाद आपको उसके प्रति क्या आया, विचार आया। विचार के बाद आपके दिमाग में थॉट आए, इमोशन आए। इमोशन के बाद आपका उसमें एक्शन लिया, ये बात याद आई। ठीक है। उसका मनन किया, उसके बाद रोना हंसना आया, उसके बाद आपने एक्शन लिया। इट इज़ कंडक्ट। ठीक है। तो आपने अगर आपने कोई एक्शन ऐसा किया है जो आपको, या कोई गिल्ट हो, जैसे कि आपने कोई काम ऐसा किया जो अकेले में किया, जहाँ जिस समय आपने किया उस समय आप सोचिए कि कोई देख नहीं रहा था, लेकिन उससे नुकसान हुआ किसी चीज़ का। ठीक है। तो अगर वो नुकसान हुआ है और बाद में आपको पता है कि किसी ने देखा नहीं है, लेकिन आप फिर अकेले में आते हो, घर पे आते हो, मान लो आपने रोड पे जा रहे थे, किसी कोई जीव था, उसको आपने नुकसान पहुंचा दिया और किसी को नहीं पता, और उस जीव की मृत्यु हो गई। मान लो कोई किसी जीव का जानवर था, या मान लो पिल्ला था या कुत्ते का बच्चा
या फिर और भी कोई छोटा जीव था जो बहुत छोटा था, किसी को बता नहीं सकता, आपके हाथ से कुछ उसके साथ वैसा हो गया कि वो ख़त्म हो गया उस जगह। फिर आप, वो किसी ने देखा नहीं, फिर आप घर पे आए, घर पे आके आपके दिमाग में गिल्ट आया, और गिल्ट आने के बाद जो अपराध बोध आपको हुआ, यही आपका आचरण है। ठीक है, ये आपके किसी एक्शन से सोसाइटी को क्या प्रभाव पड़ रहा है, उस एक्शन को ही अपन आचरण कहेंगे। तो अब हम आचरण के प्रकारों की तरफ बढ़ते हैं। प्रकारों से बढ़ने से पहले आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि जो कंडक्ट होता है वो 3 कंपोनेंट से बनता है: थॉट, इमोशन एंड एक्शन। ठीक है, किसी विचार का थॉट आया, उसके प्रति इमोशन आया, फिर उसके बाद एक्शन आया। एक्शन जो हमारे हैं कृत्य, कृत्य 3 प्रकार के होते हैं: मॉरल, इमोरल एंड नॉन मॉरल। मॉरल कृत्य होते हैं जैसे वो कृत्य, वो जिनसे समाज को लाभ हो रहा है, समाज को नैतिक कृत्य कहलाएंगे। ठीक है, अनैतिक कहलाएंगे समाज या अन्य व्यक्ति को नुकसान, ठीक है, पहुंचे जिस चीज़ से। और निर्नैतिक जिससे समाज और व्यक्ति को कोई ना तो नुकसान हो, ना मतलब समाज और व्यक्ति तटस्थ हो उस चीज़ से, और जो चीज़ किसी प्रकार समाज से नहीं जुड़ती है। इनको हम हिंदी में अनैतिक, ना ये नैतिक, मॉरल, अनैतिक, इमोरल, और निर्नैतिक, नॉन मॉरल। तो एक्शन 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नैतिक, अनैतिक और निर्नैतिक। तो अब तक हमने कंडक्ट यानी आचरण को समझा, लेकिन एथिक्स में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि क्या हमारे सभी कार्य नैतिक हैं? उत्तर है नहीं। क्यों? क्योंकि एथिक्स में हमारे कार्यों को 3 प्रकार से विभाजित किया हुआ है, जो हमने अभी बताया: मॉरल एक्शन, इमोरल एक्शन एंड नॉन मॉरल। और हम कोई तीनों समझने जरूरी है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में कई बार उदाहरण देके पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा कार्य नैतिक है, कौन सा कार्य अनैतिक है। हम केस स्टडी जब पढ़ेंगे तो हम उसके बारे में उनको, उनका खंडन हम इसी बेसिस पर करेंगे। तो चलो एक क्वेश्चन बताइए, क्या सुबह चाय पीना कोई कौन से एक्शन में आएगा इनमें से? सोच के बताइए। तो आगे बढ़ते हैं। मॉरल एक्शन क्या होता है? देखिए, ऐसा एक्शन जो समाज के लिए या दूसरों के लिए हित हो, उसका कल्याण करता हो, और जिसमें नैतिक स्वीकृति हो। तो उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति रक्तदान करता है या किसी ज़रूरतमंद की सहायता करता है, ठीक है, तो हम उसे मॉरल एक्शन कहेंगे। अच्छा, ये ध्यान देने वाली बात यह है कि मॉरल एक्शन केवल कानूनी या कानून को का पालन करना नहीं होता, बल्कि समाज और मानवता के हित में कार्य करना भी आता है। ठीक है, जैसे आपको जाते हुए किसी इंसान का पर्स गिर गया, आपको दिख रहा है उसका पर्स गिरा, आपने उठाया, वो उसको वापस कर दिया, इससे उसका दूसरे व्यक्ति का कल्याण हुआ। समाज का हित ये हुआ कि अगर कोई बच्चा आपको देख रहा है तो उससे एक गुण सीखेगा, और ये नैतिक स्वीकृति तो इसको है ही है, फिर मॉरल एक्शन में आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इमोरल एक्शन डेफिनेटली जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता हो, जो समाज के विरोधी हो, फॉर एग्जांपल चोरी, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, ये सारे इमोरल एक्शन है। ठीक है, ये इमोरल एक्शन एक्चुअली समाज में जो है वो विश्वास है उसको कमज़ोर करते हैं, और इसीलिए हमारे को एथिक्स और इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी को इतना महत्व दिया जाता है। यदि देखिए, कोई अधिकारी करप्शन करता है मान लीजिए,
तो ये केवल गलत काम नहीं है और ना केवल एक कानून के विरोध के रूप में अपराध है, बल्कि नैतिक अपराध भी है। तो ये मल्टी नैतिक रूप से भी एक क्राइम है। हम हमारे एक्शन की तीसरी कैटेगरी आती है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सबसे रोचक श्रेणी है नॉन मॉरल एक्शन। देखिए, जो जिनको हम मॉरल और इमोरल दोनों एक्शन में नहीं रख सकते, वो नॉन मॉरल एक्शन में आते हैं। इन एक्शन का नैतिकता से कोई संबंध नहीं होता और ना इन्हें अच्छे कह सकते, ना हम इन्हें बुरा कह सकते। जैसे अगर आप चाय पी रहे हैं, ठीक है, ठीक है, आपने कोई शर्ट का रंग पसंद आया आपको, जैसे आपने नीला सेलेक्ट कर लिया, सुबह 7 बजे उठे या 8 बजे, ये सामान्य तौर से नैतिकता के प्रश्न नहीं होते, ठीक है, इसलिए हम नॉन मॉरल एक्शन में इनको रखते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कोई कार्य एक परिस्थिति में नॉन मॉरल हो सकता है और दूसरी परिस्थिति में मॉरल या इमोरल बन सकता है। और यही एथिक्स की रोचकता है कि भाई कोई एक्शन हमेशा मॉरल हो, हमेशा मॉरल हो और हमेशा नॉन मॉरल हो, दैट इज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, ठीक है। आपको एक एग्जांपल केस स्टडी देता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति किसी घायल व्यक्ति को सड़क पर तड़पता छोड़ जाता है, तो आप बताइए कि यह मॉरल होगा या मॉरल है या नॉन मॉरल है, और मुझे कमेंट में चीज़ बताइए। आपसे एक सवाल और पूछता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप बताइए, मैगी खाना मॉरल है, इमोरल है, नॉन मॉरल है? देखिए, अधिकांश बच्चे तुरंत जवाब नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि हम हर काम को अच्छा बुरा मानने में लग जाते हैं। लेकिन एथिक्स हमें सिखाती है कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनका नैतिकता से कोई संबंध नहीं होता। सामान्य परिस्थिति में मैगी खाना एक नॉर्मल मॉरल नॉन मॉरल एक्शन है, ठीक है, क्योंकि इससे कोई समाज पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ रहा, ना फ़ायदा है उससे ना नुकसान है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ एक्शन नॉन मॉरल भी होते हैं, हमारी चीज़ को सिर्फ दो कैटेगरी में डाल देते हैं, या तो वो नैतिक है या वो अनैतिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अब हम डिस्कशन करते हैं कंडक्ट और एक्शन में क्या डिफरेंस है। और देखिए, एक्शन जो होता है जो एक बार घटित हो, लेकिन कंडक्ट उन घटनाओं का समूह होता है। आपने एक बार झूठ बोला, ये एक्शन हो गया, लेकिन आप बार बार झूठ बोल रहे हैं, वो आपका कंडक्ट बन जाएगा, ठीक है। आप एक बार लेट आए, ठीक है, वो आपका एक्शन है, लेकिन आप बार बार रोज़ लेट आने लगे, ये आपका कंडक्ट बन जाएगा। तो कंडक्ट में उसी एक्शन की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। और कंडक्ट घटनाओं का एक समूह है, इसलिए एथिक्स व्यक्ति के एक काम से ज़्यादा उसके आचरण को महत्व देती है, ठीक है, क्योंकि एक काम हो सकता है किस परिस्थिति में कैसे लिया हो, लेकिन वो बार बार उस चीज़ को कर रहा है, तो दैट इज़ हिज और हर कंडक्ट। अब हम कंडक्ट के डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। देखिए, कंडक्ट दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं वॉलेंट्री, एक्ट हम दो प्रकार के होते हैं, इनको हम कृत्य या कर्म बोलते हैं। वॉलेंट्री ऐच्छिक कर्म और इनवॉलेंट्री अनैच्छिक कर्म, ठीक है। तो एक्ट्स की अपने जो एक्शंस हैं उनकी हम डिफरेंसेस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं वॉलंटरी एक्शन क्या है। देखिए, अगर संक्षिप्त में कहें तो वॉलंटरी एक्शन वो एक्शन होते हैं जो हम होशो हवास में सोच समझ कर करते हैं। जैसे एक ऐसा एक्शन जिसमें आपके पास चॉइस हो, आपने पास विकल्प हो, ठीक है, जिसे हम अपनी इच्छा से करते हैं, हमारे पास में चुनाव करने की स्वतंत्रता हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मान लो हमने दान दिया, ये हमारे पास ऑप्शन था, हम करें या ना करें। पढ़ाई करना ऑप्शन है, करें ना करें। मतदान करना ऑप्शन है, करें ना करें। तो ये वॉलंटरी एक्शन हो गया।
ऐच्छिक कार्य हो गया, ठीक है। और इन सभी कामों में आप स्वयं डिसीजन लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, और क्या आपको यूट्यूब देखना है या उसकी जगह पढ़ाई करनी है, या फिर यूट्यूब से पढ़ाई करनी है, ये आपका खुद का डिसीजन है, ठीक है। ये वॉलंटरी एक्शन हो गया, ठीक है। तो ऐच्छिक कार्य क्या सारे मॉरल होते हैं या सारे मॉरल होते हैं? देखिए, ऐच्छिक कार्य को भी हम दो भागों में बांटते हैं। पहला सायास कर्म और दूसरा आदतन कर्म, ठीक है। सायास को इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्शियस एक्ट और आदतन को बोलेंगे हैबिचुअल एक्ट, ठीक है। तो हम कॉन्शियस एक्ट करते हैं पहले। देखिए, कॉन्शियस एक्ट जिस ऐसे काम जिनको हम जानबूझकर करते हैं, ठीक है। जैसे सच बोलना, ये हम जानबूझ के करेंगे। चोरी करना, ये भी हम जानबूझकर करेंगे। अगर करना है तो परीक्षा देना, ये भी हमारा कॉन्शियस एक्ट है। इसलिए कोई कार्य कॉन्शियस है इसलिए मॉरल हो, ये जरूरी नहीं, ठीक है। कॉन्शियस एक्ट को भी हम फिर तीन भागों में, तीन तरह के हो सकते हैं: मॉरल, इमोरल और नॉन मॉरल, निर्णैतिक, ठीक है। तो हम, अच्छा, आप ये कह सकते हैं कि हर जो मॉरल एक्ट है वो कॉन्शियस तो हो सकता है, लेकिन हर कॉन्शियस एक्ट मॉरल नहीं हो सकता। जैसे चोरी करना, ये हम जानबूझ के कर रहे हैं क्या, लेकिन क्या ये मॉरल एक्ट है? नो। दूसरा आता है हम इसमें ऐच्छिक कार्यों में हैबिचुअल एक्ट, ठीक है। ऐसे एक्ट जिन्हें हम आदत के कारण करते हैं, हमारी वो एक्शन करते करते हमारी वो आदत बन चुकी है। हम कुछ काम ऐसे हैं जो इतनी बार करते हैं कि वो हमारी आदत बनना है, जिन्हें हम हैबिचुअल एक्ट कहते हैं, ठीक है। और जैसे सुबह हम जल्दी उठने की आदत है, मान लो योगा करने की आदत है, पौधों में पानी देना है हमारी आदत है, मान लो, तो ये हमारे हैबिचुअल एक्ट है। और बाद में फिर ये शुरुआत में हम इन्हें सोच समझ के करेंगे। हाँ, ये इंटरेस्टिंग बात है कि हम शुरुआत में इनको सोच कर करते हैं, फिर धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है। जो विद्यार्थी सुबह 5 बजे उठते हैं, फिर उन्हें एक समय बाद अलार्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो वो उनका हैबिचुअल एक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे हमने एक्शंस के, वॉलेंट्री एक्ट के, कॉन्शियस और हैबिचुअल एक्ट पढ़ लिए हैं। अच्छा, अब कृत्य, ये तो ऐच्छिक कृत्य थे, अब अनैच्छिक कृत्य भी होते हैं, इनवॉलेंट्री एक्ट। अब इसमें हम पढ़ते कौन कौन से आते हैं, ठीक है। देखिए, इनवॉलेंट्री एक्शंस वो होते हैं जो हमारे नियंत्रण के बाहर होते हैं। तो ये कार्य है जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जिन्हें हम चाहकर भी तुरंत रोक नहीं सकते, ठीक है। जैसे छींकना, ठीक है। छींकना हम चाहें तो भी नहीं रोक पाएंगे। पलक झपकना चाहें तो भी नहीं रोक पाएंगे। रिफ्लेक्स एक्शन जैसे नी जर्क आपको बोलते हैं। मान लो आपके घुटने में किसी ने कुछ चोट पहुंचाई या किसी ने हिट करने की कोशिश की, तो उद्दीपन और प्रतिक्रिया वाले सिद्धांत से आपको पैर एकदम पीछे हो जाएगा, ठीक है। इसको नीचे, तो रिफ्लेक्स एक्शन किसी भी ये सेल्फ डिफेंस में किया जाता है। जब आप पे किसी ने अटैक किया, आपने तुरंत कोई रिएक्शन दिया, तो हम इसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। ये सारे इनवॉलेंट्री होते हैं, अनैच्छिक होते हैं। हम इनको, ये हमारे नियंत्रण से बाहर होते हैं, बिल्कुल हमारी मर्जी के खिलाफ, मर्जी से नहीं होते, ये नेचुरली होता है। हाँ, बताइए मुझे, कभी आपने ऐसे गर्म तवे को छुआ है और हाथ का एकदम पीछे हट रहा, तो ये इनवॉलेंट्री एक्शन है, वॉलेंट्री एक्शन? डेफिनेटली इनवॉलेंट्री एक्शन है, ठीक है। इनवॉलेंट्री एक्शन को अब आप किस श्रेणी में रखेंगे? मॉरल, इमोरल और नॉन मॉरल। तो नैतिक में रखेंगे, अनैतिक में रखेंगे या निर्णैतिक में रखेंगे?
देखिए, जितने भी इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं वो सारे निर्णैतिक होते हैं, बिकॉज नैतिकता निर्धारण तब किया जाता है जब वो एक्शन आपने लिया था उस समय आप होशोहवास में थे या नहीं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम कुछ केस पढ़ते हैं। देखिए आगे, देखिए छोटा बच्चा होता है 7 साल से छोटा, वो उसे इतना पता नहीं होता और कई बार वो कुछ निर्णय ऐसे ले लेता है कि एक केस था जिसमें दो बच्चे ऊपर छत पे खेल रहे थे और उस दूसरे बच्चे ने एक दूसरे को खींच रहे थे और उस सीढ़ियों के पास थे। तो दूसरे बच्चे खेलते खेलते दूसरा बच्चा सीढ़ियों से गिरता 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 नीचे आता है और छोटी उम्र की वजह से बच्चे के दिमाग में बहुत गहरी चोट लगती है और उसकी मृत्यु उस जगह हो जाती है। तो आईपीसी में जो 7 साल के बच्चे होते हैं, बिलो 7 साल तक के, 7 साल बिलो 7 ईयर्स, वो सभी, उनको सभी कृत्यों से छूट होती है। क्यों? क्योंकि उनकी सोचने की क्षमता उतनी डेवलप नहीं होती। तो उस बच्चे ने जानबूझ के उस बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाया, खेल रहे थे, खेल खेल में वो घटना घटित हो गई। ठीक है, तो ऐसे जो स्पेशल केसेस होते हैं ये अनैच्छिक एक्शन में आएंगे, इनवॉलंटरी एक्शन में आएंगे। क्या उस बच्चे का इंटेंशन था उस बच्चे को गिराने का? नहीं। तो किसी भी एक्शन की हम अगर जांच करते हैं उसकी कि वो नैतिक है अनैतिक है, तो हमें उसकी जांच करते वक्त उसके इमोशंस उस वक्त क्या इमोशंस थे और क्या थॉट था वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मान लो कोई मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है। ठीक है, इसमें एक केस मान लो, मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है, बच्चा है, वो आपके उसके दिमाग में आया, कभी पैर छुआ किसी इंसान के, अंकल के, और उसमें थप्पड़ मार दिया, तो क्या वो इनवॉलेंट्री होगा या वॉलेंट्री होगा? इनवॉलेंट्री, क्योंकि वो मानसिक रूप से विकसित इंसान है। ठीक है, बेहोश आदमी है मान लीजिए कोई, तो उनके द्वारा जो किया गया कार्य ना, उनकी नैतिकता और कानूनी जिम्मेदारी सामान्य व्यक्ति जैसी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, आप बताइए, मान लो कोई 5 साल का बच्चा है, उसने गलती कर दी, तो क्या हम उसे उस तरह जिम्मेदार ठहराएंगे जिस तरह से हम एक वयस्क व्यक्ति को ठहराते हैं? नहीं। सो मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी और लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा समान नहीं होती। ठीक है, तो हम इसमें देखिए, मेंटली रिटार्डेड इंसान वो होते हैं जिनका आईक्यू लेवल बिलो 45 टू 40 होता है। हम इनके भी एक्शंस को अनैच्छिक कार्यों में डालेंगे। कोई बीमार आदमी है जिसने जिसकी सोचने समझने की क्षमता नहीं है, उसने किसी से मिलने आए कोई आदमी को कुछ भी बदतमीजी से बोल दिया, बिहेव कर दिया, तो नो अनैच्छिक कार्यों में आएगा। अगर कोई इंसान नींद में गाली दे दे तो वो क्या ऐच्छिक होगा? नहीं, वो भी अनैच्छिक होगा। रिफ्लेक्स एक्शन में मान लो आपके दोस्त ने आप सो रहे थे, आपके कान में कुछ ऐसा डाला, उसने शरारत होने के लिए आपके कान में थोड़ा सा कुछ घास का कुछ तिनका डाला या कुछ भी ऐसा कुछ चीज़ लगाई ताकि आपको वहाँ पे गुदगुदी फील हो। आपने जैसे आँख ले, हाथ आपका घूमा और उनकी लग गई, क्योंकि आप उस समय अनकॉन्शियस थे। तो ऐसे एक्शन भी अनैच्छिक होंगे। और एक्सीडेंटल एक्शंस होते हैं। ठीक है, जैसे कुछ हम चाय लेके जा रहे, आगे हमारा पैर स्लिप हो गया और वो चाय जो सामने व्यक्ति था उस पर फैल गई, तो क्या जानबूझ के किया? तो इसलिए जितने भी अनैच्छिक कर्म होते हैं ऑलमोस्ट निर्णैतिक होते हैं। ठीक है, तो हमने ऐच्छिक कामों में पढ़ा, ऐच्छिक कामों में हमने सायास और आदतन काम पढ़े। सायास में नैतिक काम, अनैतिक और निर्नैतिक। नैतिक हम जैसे किसी की मदद करना, हम कॉन्शियस होकर मदद कर रहे हैं। निर्नैतिक में मान लो हम अनैतिक में होगा किसी को जानबूझ के चोट पहुंचाना, और निर्नैतिक में हम चाय पीते हैं, कुछ भी करते हैं तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हैबिचुअल एक्शंस में जैसे नैतिक हैं तो पक्षियों को पानी देना, गाय को पहली रोटी देना, ये हमारी एक हैबिचुअल एक्शन बन जाता है। अनैतिक में किसी सड़क पे जाते हुए किसी जानवर को हिट कर देना जानबूझ के, जैसे शहर में ज़्यादा होती है चीज़ें, वैसे मंदिर से चप्पलें चुरा लेना या कुछ ऐसी हरकतें कर लेना करना जो आपकी हैबिचुअल, चोरी करना हुआ। ठीक है,
किसी को छेड़ना जिससे कि उसका कुछ नुकसान हो जाए, ठीक है। और निर्नैतिक में हैबिचुअल है, जैसे आपको चाय पीने की आदत है वो निर्नैतिक में आएगी। आपको रील्स देखने की आदत है 1 घंटे, वो निर्नैतिक में आएगी, ठीक है। तो क्या हम कह सकते हैं कि सभी कृत्य जो होते हैं वो नैतिक या अनैतिक होते हैं? तो हम कहेंगे कि जो नैतिक कृत्य होते हैं वो होते हैं जो हम होशो हवास में करते हैं। अनैतिक कृत्य होते हैं वो भी होशो हवास में होते हैं, लेकिन उनमें ये है कि समाज पे किसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा वो अनैतिक, और जिसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा वो नैतिक कृत्य होंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, क्या सिर्फ सोचने से या महसूस करने से नैतिकता नैतिकता का निर्धारण कर सकते हैं? नहीं। हमारे दिमाग में किसी के प्रति नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, या गुस्से में कुछ भी आ रहा है, जनरली हम गुस्से में तो किसी के बारे में कुछ भी सोच सकते हैं, क्या वो अनैतिक होगा? सोचने तक, उस सीमा को हम सोचने तक, जहाँ तक आप सोच रहे हैं तब तक वो कुछ भी नहीं है, ना नैतिक है ना अनैतिक। लेकिन आपने सोच को कृत्य एक्शन में कन्वर्ट कर दिया, देन इट विल बी डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू इट्स इफेक्ट्स। Like if it is affecting positively, then it is negative, sorry, then it is a moral। और अगर ये नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है तो अनैतिक। अगर ये आपने सोचा और उसके बाद आपने एक्शन लिया और उस एक्शन से कोई चीज़ नकारात्मक रूप से प्रभावित तो होगी अनैतिक, और अगर पॉजिटिव रूप से प्रभावित हो रही है, सकारात्मक रूप से प्रभावित हो रही है, वो भी नैतिक। तो अब तक हमने सीखा कि गरीब की हम मदद करते हैं या किसी इंसान की हम सहायता करते हैं जिसको रिक्वायर्ड है, दैट इज़ मॉरल वर्क, मॉरल एक्ट। पॉकेट मारी करता है कोई इंसान तो वह इमोरल है। चाय पीना नॉन मॉरल है। यानी हर कार्य का अच्छा या बुरा नहीं होता, कुछ कार्य केवल सामान्य जीवन के कार्य भी होते हैं, ठीक है। आज हमने कंडक्ट देखा, कंडक्ट का प्रोसेस देखा कि थॉट, इमोशंस और एन एक्शन, ठीक है, ये प्रक्रिया कंडक्ट। और कंडक्ट में हमने एक्शंस को देखा कि मॉरल होते हैं कुछ एक्शन, कुछ इमोरल, कुछ नॉन मॉरल। इससे पहले हमने देखा कि कुछ एक्शन वॉलंटरी होते हैं, कुछ नॉन वॉलंटरी एक्शन होते हैं, ठीक है। जब भी कभी किसी लॉ की बात होती है तो उसमें एक्शन के नेचर देखा जाता है, और उस समय उसकी मानसिक स्थिति को भी मद्देनज़र रखा जाता है। हम पहले बताए थे आपको कि कोई भी चीज़ को हम 100% नैतिक और अनैतिक नहीं कह सकते। मान लो ये नैतिक है और ये अनैतिक है। आदमी अनैतिक से नैतिक के करीब हो सकता है, लेकिन 100% नैतिक नहीं हो सकता। तो आज के समय में जैसे मान लीजिए आपने किसी भूखे को खाना दिया, ठीक है। अगर आपने उसको भूखे को खाना दिया, हो सकता है वो अपने पेट की आग के लिए कोई क्राइम करता, लेकिन उसने क्राइम नहीं किया, इसलिए समाज को वो फ़ायदा पड़ा, ठीक है। और अगर हमने उस भूखे को खाना दिया, उसने उसी खाने को यूज़ ना करके, या फिर हमने उसको कुछ मदद के लिए, आर्थिक हेल्प के लिए वो खाना खाने के लिए मांगे, लेकिन उसने वो यूज़ ना करके उसने कुछ और आपराधिक गतिविधि में उस पैसे का इस्तेमाल कर लिया, तो वो समाज को नुकसान पहुंचाए, तो वही कार्य अनैतिक हो गया, ठीक है। तो नॉन मॉरल में ये मॉरल हो गया। तो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ऑफ द एक्ट, ठीक है। तो हम इसमें, जैसे कोई जनरली इंसान ड्रिंक नहीं करता है, लेकिन उसने किसी ने उसको अपने पिला दी शराब किसी चीज़ में मिला के, और उसके बाद उसने कोई एक्शन लिया, तो उसको पनिश करने से पहले ये देखा जाएगा, या उसके एक्शन को नैतिक अनैतिक डिटरमाइन करने से पहले ये देखा जाएगा कि क्या वह हैबिचुअल ड्रिंकर है या नॉन हैबिचुअल है। उससे जो एक्शन लिया है, क्या उसने जानबूझ के लिया था, या उसने किसी टॉक्सिक सब्सटेंस के होश उसमें आके लिया था। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के फिर हम उस व्यक्ति के एक्शन का नेचर का डिटर्मिनेशन करते हैं। तो अरिस्टो ने एक बार कहा था कि करेक्टर इज द सम ऑफ अवर रिपीटेड एक्शन। जो हम एक्शन रिपीटेड एक्शन करते हैं उन्हीं का जो टोटल है वो हमारा आचरण है, ठीक है। देखिए, हमने
कभी कई बार हमें भी हमारे एक्शन जो करते हैं हमको लगता है हम कई बार मॉरल कर रहे हैं, लेकिन बाद में समझ में आता है कि वो इमोरल में हो जाता है और कई बार निर्णयतिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सिचुएशन बाद में जब डिस्क्लोज होती है आपके सामने तब आपको समझ में आता है। जैसे मान लो आपने किसी व्यक्ति को आपसे हेल्प लेने आया आपके घर में, उसने आपकी हेल्प ली, भैया मैं बहुत थका हूँ, आपको आपके घर में अगर ठंडा पानी हो तो हमें पिला दीजिए। वो अंदर आया, अंदर आके आपसे पानी पिया, कुछ समय बाद उसकी जेब से बंदूक गिरती है, एक जेब से चाकू था जिसमें खून लगा हुआ था। तो आपने किया मोरल काम, लेकिन वो काम आपका अलग नेचर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और कई बार कुछ तो आप इस काम को क्या नैतिक बोलेंगे? नहीं। या नैतिक बोलेंगे? नहीं, ये निर्णैतिक हुआ। कुछ बच्चे डूब रहे थे, एक आदमी को तैरना आता था, अपन वो खड़ा खड़ा देख रहा था। किसी आदमी ने, ये बच्चे डूब रहे हैं, ये आदमी खड़ा है, इसको किसी आदमी ने धक्का दे दिया और उसको बचा लाया, वो हीरो बन गया। तो क्या वो हीरो है रियल में, या वो मॉरल आदमी है? नहीं, क्योंकि वो इंटेंशन उसका था नहीं हेल्प करने का, लेकिन किसी ने धक्का दिया। तो ये काम जो है उसने हेल्प की, ये निर्णैतिक में आएगा, ठीक है। तो एक्शन सिचुएशन के हिसाब से नैतिक है अनैतिक है डिटरमाइन किए जाते हैं। तो आपने जो एक्शन लिया है वो एक्शन मॉरल है, इमोरल है, ये सब डिटरमाइन होगा कि वो एक्शन आपने ऐच्छिक होके किया है कि अनैच्छिक होके किया है। फिर उसमें भी उस एक्शन से समाज को फ़ायदा हुआ है, नुकसान हुआ है। जब आप एक्शन कर रहे थे तो आपका इंटेंशन क्या था? तो किसी भी एक्शन को हम फर्स्ट नज़र में ये कह दें कि वो सही है तो हमें सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, सिचुएशन के हिसाब से वो उस समय, जैसे आपको एक केस बताए चोर को पानी पिलाने वाला, हमें नहीं पता तो वो चोर था लेकिन हेल्प की, तो उस समय के साथ चीज़ें वो आपका एक्शन डिटरमाइन होता है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुरंत जजमेंटल हमें नहीं होना चाहिए। किसी भी ऑफिसर को या एक सजग नागरिक को तुरंत जजमेंटल नहीं होना चाहिए, तुरंत फैसला नहीं देना चाहिए। हम ऐसे क्यों हैं कि हम दूसरे का कभी मैटर हो, आप दूसरे का कोई एक्शन है, मान लीजिए, हम उसमें जज बन जाएंगे, लेकिन हमारा खुद का जो एक्शन होगा हम उसमें वकील। ये सामान्य फितरत है। ये हमें इस कंडक्ट टॉपिक से हमें समझना होगा कि जितने हम दूसरे के एक्शन का, अपने एक्शन के लिए वकील बन रहे हैं, हमें दूसरे के मामले में भी वकील बनना चाहिए, ठीक है। हमें उसके भी डिसीजन को विदाउट अपनी व्यक्तिगत सोच के हमें उसको डिफेंड करना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि भाई उसने जो एक्शन लिया है उसकी क्या क्या परिस्थितियाँ रही उस समय, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अब आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जो हमारे मूल्य जो हमारे हैं, हमारे मूल्य कैसे प्रतिमान में बदलते हैं, ठीक है। नॉर्म्स कि हम जैसे हमारे भारत में माँ बाप के पैर छूते, क्या पूरे विश्व में ये नॉर्म्स हैं? और ये नॉर्म्स कैसे बने, नॉर्म्स बनने के कारण क्या है, ठीक है। और उनको समाज की स्वीकृति मिलती है तो वो व्यवहार के कैसे में बन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नॉर्म्स के बारे में। अभी हमें एक्शंस पढ़ें, और एक्शंस में हमने सीखा कि हमें किसी भी एक्शन को नैतिक है अनैतिक है सिर्फ देखने भर से नहीं, हमें ये समझना होगा कि उसने किस परिस्थिति में वो एक्शन लिया और उस एक्शन में उसका इंटेंशन क्या था, उसके बाद ही हम उसके निर्णय को कर सकते हैं। हमें एज ए प्रशासनिक अधिकारी, हमें कोई हमारे सामने कोई विक्टिम है, हमें उसको अपने पूर्वाग्रह से ग्रसित होके पहले ही निर्णय नहीं देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम इस कंडक्ट वाले चैप्टर में पढ़ें। हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अपने प्रतिमान पढ़ेंगे, और हम उनको देखेंगे कि वो कैसे निर्धारण होता है उनका, कैसे वो बनते हैं, कैसे समाज को प्रभावित करते हैं, कैसे सोच को प्रभावित करते हैं।
और एक प्रशासनिक अधिकारी को ये समझना होगा कि प्रतिमान कैसे डेवलप हुए और उनमें से कौन से प्रतिमान ऐसे हैं जो उचित हैं और उनके साथ खड़ा होना है। और हमें ठीक ऐसे ही जैसे हम कंडक्ट में मोरल इमोरल पढ़े, तो हमारा प्रयास होगा कि आपको एथिक्स में सारी जो बेसिक चीज़ें हैं उनका हम बेहतर तरीके से आपको समझा पाएँ। और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको अभी तक की क्लासेस कैसी लग रही हैं। आगे लेक्चर में हम आपको मिलते हैं, और अब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।